प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर में पीएम गति शक्ति योजना को लॉन्च किया। 100 लाख करोड़ की योजना है। आज इसकी जो दूसरी जोनल कॉन्फ्रेंस हुई वो लखनऊ में हुई। आखिर किस तरीके से ये योजना खास है, क्या कुछ इस योजना के अंतर्गत काम किया जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश माना जी हैं। सर, ये पीएम गति शक्ति योजना 100 लाख करोड़ का कहा जा रहा है, ये पूरी योजना आखिर है क्या कुछ? देखिए, प्रधानमंत्री का जो विजन है इस देश को तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का, जैसे उन्होंने 15 अगस्त के लाल किले की प्राचीन से कहा था कि यही समय और सही समय है। समय का सही उपयोग कामों की गुणवत्ता के साथ उनको गति देकर कैसे पूरा किया जाए। नहीं तो हमने देखा है कालांतर में योजनाएं बनती थी, कई वर्षों तक एक पुल नहीं बन पाता था, कई वर्षों तक सड़क नहीं बन पाती थी, एक दूसरे विभाग के साथ समन्वय नहीं होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स से, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो एक योजना बनाई, उन्होंने सारे विभागों को एक स्थान के ऊपर ला के आपस में कोऑर्डिनेशन कि कहाँ पर बिजली वालों को काम करना है, कहाँ पर सीवरेज वालों को काम करना है, कहाँ पर पाइपलाइन वालों को काम करना है, कहाँ पर सड़क बननी है, कि एक बार सड़क बनने के बाद उसको टूटे नहीं। सब विभागों का आपसी समन्वय के साथ एक स्थान के ऊपर बैठकर निर्णय, और जब काम शुरू हो तो पूरी गुणवत्ता के साथ समय से पहले वो काम पूरा हो जाए। नहीं तो प्रायः इस बात को देखा गया था, प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी इस बात को कहा था, प्रायः इस बात को देखा गया कि एक साइंस बोर्ड एक आम देखा जाता है कि कार्य प्रगति के ऊपर, और कई सालों तक वो प्रगति पर रहता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता। इसको पूरी प्लान्ड तरीके से प्रधानमंत्री का जो विजन है, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि उसके विजन से जो उन्होंने कहा है कि यही समय और सही समय है, और इस समय और सही समय में गति के साथ प्रगति बढ़े और शक्ति उसमें जब शक्ति होगी तो स्वाभाविक रूप से गति होगी। तो गति शक्ति का लॉन्चिंग माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुर्गाष्टमी के दिन, जिस समय माँ शक्ति की देवी माँ की आराधना होती है, उस दिन उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और उसकी आज यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन की लगभग 9 स्टेट्स की यहाँ पर कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें 9 स्टेट्स के सारे अधिकारी उससे संबंधित सभी विभागों के आए थे। और आज उसका माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और उसके बाद कई सेशंस के अंतर्गत उसको डिटेल में उसके ऊपर ब्रीफिंग और उसके ऊपर बातचीत हो रही है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिससे एक दूसरे पर विभाग नजर रखेंगे? जी, सब लोगों को, हर विभाग को पता चल जाएगा कि जैसे सीवरेज वालों ने काम करना है, मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो आजकल तो कई विभाग इन्वॉल्व होते हैं, आजकल ऑप्टिकल फाइबर्स वाले इन्वॉल्व होते हैं। सबको पता चल जाए कि कहाँ पर कौन सा काम शुरू होने वाला है, ताकि वो उस काम में अपनी, अगर उनका काम है तो उसको भागीदारी करके इसके साइमल्टेनियस उसके साथ साथ उसको पूरा कर सकें। आपने कहा कार्यक्रम में कि एक्सप्रेसवे का एक पूरा, अगर हम कहें तो जाल सा यूपी में अब बिछ रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, तो प्रधानमंत्री को भी आना, आखिर कब इसका, अगर हम कहें चुनाव से पहले तमाम सारी सौगात दे रहे हैं, तो माने ये भी सौगात जल्द मिलने वाली? मैं इस बात को, माननीय प्रधानमंत्री जी के कई ऐसे विचार हैं, कई ऐसे विचार हैं, एक आधा नहीं, जिसमें इस देश को प्रेरणा मिलती है और इस देश ने प्रगति पथ के ऊपर आज आगे बढ़ा। मैं इस बात को गौरव के साथ कह सकता हूँ कि आज देश का आम नागरिक इस देश की इकोनॉमी के बारे में चर्चा करता है। पहले कौन इकोनॉमी, किसको पता था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इस देश को होना है, या उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए बनना, किसी को मालूम ही नहीं था। पहले किसी को पता ही नहीं था कि कोई सड़क बन रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे मैं आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वेस्ट क्वाड्रेंगल की बात करी थी, गोल्डन क्वाड्रेंगल की बात करी थी। तेज़ी से काम हुआ 2004 तक, 2004 से 2010 तक, 2014 तक वो रुक गया, लगता ही नहीं था। सरकार यूपीए की आई तो उनको सड़क बनाने में कम इंटरेस्ट था, अटल जी के बोर्ड हटाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन सौभाग्य से 2014 के बाद फिर जिस तेज़ी के साथ काम हुआ, आज पूरे देश में जो एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क है, हाईवेज़ का नेटवर्क है, क्या सौभाग्य की बात है। और मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री विभाग के अंतर्गत यूपीडा के द्वारा जो काम किया गया, आज उत्तर प्रदेश हमारे देश के सभी राज्यों के में अग्रणीय स्थान रखता है एक्सप्रेसवेज नेटवर्क के नाते से। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वांचल का जनता को समर्पित कर दिया। बुंदेलखंड का भी लगभग हमारा प्रयास है कि इस महीने एक लेन उसकी चालू हो जाए, नहीं तो फरवरी तक उसकी पूरी चालू हो जाएगी। हमारा प्रयास है कि एक लेन कम से कम उसको चालू कर सकें। गंगा एक्सप्रेसवे जो इस देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस, लगभग 600 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, उसके ऊपर हमने लगभग 96% से ज़्यादा लैंड एक्विजिशन कर लिया। उसके टेंडर हो गए हैं, उसके टेंडर में कुछ बिड्स आई हैं। बिड्स आने के बाद उसका टेक्निकल क्वालिफिकेशन देखा जाएगा और उनसे बातचीत करके नेगोशिएशन भी किया जाएगा, और जल्दी ही गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। माना जाए इसी महीने हो सकता है वो भी। प्रधानमंत्री जी, जैसे आपने एक प्रश्न किया था कि चुनाव के समय, मैंने कहा ना, मैं प्रधानमंत्री जी बहुत सारी बातों से कायल हैं, मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों और करोड़ों लोग उनके कायल।
एक बात उन्होंने कही थी कि हम चुनाव के लिए काम नहीं करते, हम देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, देश की प्रगति के लिए काम करते हैं। अभी जो सारी की सारी योजनाएं का शिलान्यास या लोकार्पण कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी विगत 5 वर्षों में 10 बार मेरे विभाग के कामों में हम सब लोगों को आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति हमारे को बल देती है, हमारे को शक्ति देती है और गति भी देती है। बिल्कुल, जो कार्यक्रम आज हुआ है लखनऊ में सर, ये अब चुनाव का वक्त है, तमाम सारे लोग रैलियां कर रहे हैं, अखिलेश यादव विजय यात्रा निकाल रहे हैं, खूब भीड़ हो रही है। आज झांसी पहुंचे तो बीजेपी पर खूब निशाना साधा, कहा डबल इंजन की सरकार फेल सरकार है, रोजगार आप दे नहीं पाए। कह रहे हैं कि इस बार बुंदेलखंड ने तय किया भाजपा को हटाना है। देखिए, वो अब स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक दल के नेता हैं। 4.5 साल उन्होंने लेजर में बिताए हैं, मस्ती में बिताए हैं। 4.5 साल वो कहीं दिखाई नहीं पड़े। कोविड काल में वो कहीं दिखाई नहीं पड़े। कोविड में जिस समय जनता त्रस्त थी और कोविड कवच के रूप में जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडलाइन जारी करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, वो तो पालन करते करते, लेकिन सबसे बड़ा कवच था वैक्सीनेशन का। उसमें भी उन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया, लोगों को मना करने का काम किया कि इस वैक्सीनेशन को नहीं लगाए। कई प्रकार की भ्रांतियाँ उन्होंने फैलाई कि बीजेपी की वैक्सीन है, ये भारत सरकार की वैक्सीन है, क्या इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें उन्होंने कही। और भी कहा कि इंजेक्शन लगाने से ये बीमारी हो जाएगी। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही जो सार्वजनिक रूप से कैमरे में कहना शोभा नहीं देता। ऐसी भी बातें उन्होंने वहाँ पर कही। तो जो इस देश के स्वास्थ्य की चिंता ना करते, वो वहाँ पर भी भ्रम फैला रहे थे। 4.5 साल तक जिन्होंने लेजर और छुट्टियाँ बिताई हैं, तो 4.5 साल बाद थोड़ा जगह हैं, जनता के बीच में घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि वो भ्रम में हैं। आज प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल भी अब अयोध्या गए और आज वो पहली ट्रेन रवाना कर रहे हैं दिल्ली के तीर्थयात्रियों की जो अयोध्या जाएगी। देखिए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की ओर सब लोग रुख कर रहे हैं। मुझे याद है कि यही सारे राजनीतिक दल थे जो अयोध्या के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अस्तित्व के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते थे। ये राजनीतिक दल थे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जो मिल गए थे और आपस में कहते थे मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए। यही राजनीतिक दल के लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दिया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे भी कि नहीं थे। आज भगवान की शरण में हैं, लेकिन ये सब नकली राम भक्त हैं, क्योंकि इनको अपने स्वार्थ के लिए और चुनाव के समय राम। मैं पूछना चाहता हूं कि जितने भी लोग आज अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, जिस समय से श्री राम जन्मभूमि मुक्ति याग आंदोलन 1983-84 में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज़ादी के बाद शुरू किया गया। राम जन्मभूमि आंदोलन तो विगत कई 100 सालों से हो रहा था, लेकिन आज़ादी के बाद फिर 83-84 में हुआ। 83-84 से लेकर जब तक वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास का पत्थर 5 अगस्त 2020 तक नहीं रखा, तब तक इनमें से कौन से एक आदमी अपना कोई स्टेटमेंट दिखा देना जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति एक आंदोलन का साथ दिया और समर्थन दिया और ये कहा कि यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। कोई एक तो स्टेटमेंट दिखाएं। विरोध में सारे थे। आज भगवान के चरण शरण में है, सच्चे मन से चरण शरण में आए तो ये हर व्यक्ति का होना चाहिए। इस देश में हर व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रति भक्ति श्रद्धा रखने का उसका अधिकार है, लेकिन मन वचन और कर्म से जो लोग अलग नज़र आते हैं वो भगवान के प्रति क्या आस्था रखेंगे। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो पीएम गति शक्ति योजना है, इससे जो काम हो रहे हैं, जो योजना है, उनमें तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश पूरा एक्सप्रेसवे का एक बहुत बड़े प्रदेश के रूप में विकसित हो रहा है और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल हों, अखिलेश यादव हों, उन पर भी उन्होंने निशाना साधा है। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।